हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अंडर 24/7 पे। तो भाई OSSC की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है, डेट्स जो है वो आउट हो चुकी है। अब किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग ना रुके, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज यही है कि भाई हमने मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया लेकिन हम ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। तो मैं आपसे इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाली हूं वो चीजें जो आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपको पता है कि यार मेरी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल अप टू डेट है और ऑब्वियसली 5989 वैकेंसीज है, बहुत सारे बच्चे कंपीट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। तो अभी से ही कुछ कागज मैं आपको बता रही हूँ जो अभी से आपको बनवा के रखने हैं, जो अभी से आपके पास में होने चाहिए, ताकि सिलेक्शन होने के बाद यार कोई सिरदर्दी ना रहे कि मेरे पास ये कागज नहीं है, मेरे पास ये कागज नहीं है, फिर तुम इधर उधर चक्कर काटोगे। सिलेक्शन वाले वो मानते भी नहीं है, डेट्स का मसला रहता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपसे बताने वाली हूँ वो पेपर्स जो आपको अभी से बनवा के रख लेने हैं ताकि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग ना रुके। तो उसके लिए भाई सबसे मेन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास में, अगर आप कैटेगरी लगा रहे हो तो आपके पास में कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कट ऑफ से पहले का होना चाहिए। जैसे कि अब ये फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 6 जुलाई से पहले की डेट का होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जो ओबीसी है वो हर साल बनता है, फाइनेंशियल ईयर का बनता है हर साल। तो ये जो आपका सेशन चल रहा है 26-27 चल रहा है, ये आपका चल रहा है 2026-27। तो आप जो 2026-27 का एनसीएल बनवाएंगे तो ये नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनाएंगे तो ये मेक श्योर कर लेना कि उसके अंदर जो डेट हो ना वो 6 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। क्योंकि कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो 6 के बाद की डेट ही नहीं मानते कि भाई फॉर्म तो पहले निकले थे, तुमने तो सर्टिफिकेट बाद में बनवाया है, हम क्यों मानेंगे इसको। कई बार ऐसा हो जाता है, तो रिस्क नहीं लेना हमें बिल्कुल भी। मेक श्योर करना आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट है उससे पहले का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए ताकि सिलेक्शन होने के बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन है, आपको पता है ओडिशा का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी माना हुआ है, तो ये एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपायर्ड है। मैंने एक केस देखा था जिसके अंदर उसके पास रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन जब उसने फॉर्म भरा था उस वक्त उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रखा था, तो डीवी में उसको रोक दिया गया था। तो इस चीज को भी देख लेना, हालांकि रिजेक्ट नहीं किया था लेकिन उसको रोक दिया था, काफी प्रॉब्लम उसको हुई थी उस चीज को लेके। तो ये देख लेना कि आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो, जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे हो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, आप जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर्म में अपलोड करेंगे वो सारे के सारे आपके पास में ओरिजिनल में होने चाहिए, क्योंकि डीवी के टाइम पर वो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ओरिजिनल में भी होने चाहिए। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को ध्यान रखना। बाकी जब आप फॉर्म भर रहे हो डिटेल्स बहुत अच्छे से भरना, उसमें कोई गलती मत करना, नहीं तो बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में गलती आती है। बाकी कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है, इन चीजों का ध्यान रखना। अगर यूआर कैटेगरी से हो तब तो कैटेगरी का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो देख लेना आपके पास में सर्टिफिकेट बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन एकदम अप टू डेट हो, एकदम एक्टिव हो, वरना सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। और कैटेगरी की वजह से तो सीटें कैंसिल हो जाती है, हाँ रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं होती है लेकिन कैटेगरी की वजह से, क्योंकि आपको कैटेगरी की ही सीट मिली है और अगर उसी में कोई झोल है तो वो आपकी सीट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कर लो कि सिलेक्शन लेने के बाद एटलीस्ट ये सारी चीजें ना हो, तो इस चीज को देख लेना। और अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नर्सिंग बाय परी मैम अंडर 24/7। आप चाहे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम को मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तभी भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, नर्सिंग बाय परी मैम अंडर 24/7 ये मेरा चैनल है। इसको आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ये जो क्लास चल रही है जब आपके डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस क्लास के तो आपको ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप परी मैम टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भाई जो बैच है हमारा कलिंगा बैच, ये बैच 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। 18 जून को इसकी पहली डेमो क्लास होने वाली है, मेरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की होने वाली है और बाकी टीचर्स की भी आपको डेमो क्लास देखने को मिलेगी, पीडियाट्रिक की भी आपको स्वरा मैम की डेमो क्लास देखने को मिलने वाली है। तो पहली क्लास आपकी 18 जून को होने वाली है। तो भाई आज ही बैच में एनरोल कर लो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मेरी तैयारी में कहीं कमी रह गई है, उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है अंडर 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम पे जाना है, ये है OSSC नर्सिंग ऑफिसर, इस पे आप क्लिक कर देना। 18 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 2499 का बैच है, यहां से बाय नाउ करके
कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर दोगे 2299 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, नर्सिंग एग्जाम पे जाना है, नर्सिंग महापैक पे क्लिक करना है। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है आने वाली है सारी इंक्लूडेड है, और SSS भी इंक्लूडेड है। इस पे भी आप बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। आप जैसे ही इसको अप्लाई कर दोगे तो 2821 में आपको ये बैच भी मिल जाएगा। तो भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, इससे 2% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में तैयारी आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करवाई जाएगी। 18 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले क्लास को बैच को एनरोल कर लो ताकि हमारे साथ आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर सको, बेसिक से तैयारी कर सको। अगर कोई क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं आप आपसे सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।